Good evening, friends. Good evening to all. Welcome to in our Ayurveda रियलिटी चैनल. आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांजिशन करिकुलम प्रारंभ बैच का. ठीक है, डेट इज आज का 1 दिसंबर 2025 है. ठीक है, सो आज फर्स्ट सब्जेक्ट का ट्रांजिशन करिकुलम मैं आपको बताऊंगा, डेट इज संस्कृत. ओके, कुछ नहीं है, 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा ये. ओके, ज़्यादातर वीडियो 15 से 20 मिनट का होगा. आपको संस्कृत सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ बताऊंगा, एग्जाम से लेकर इंपॉर्टेंस, कैसे पढ़ना है, क्या करना है. ठीक है, बस. सो प्रारंभ बैच जो हमारी स्टार्ट होने जा रही है आज से. ठीक है, 1 दिसंबर 2025 से, मतलब आज से ट्रांजिशन करिकुलम स्टार्ट हो गया. 5 डेज ट्रांजिशन करिकुलम चलेगा और बाद में 6 दिसंबर से रेगुलर लेक्चर्स स्टार्ट होंगे. ठीक है, चलो. सो आज मैं बताऊंगा आपको संस्कृत के बारे में. ठीक है, देखो, संस्कृत फर्स्ट ईयर में ही होता है सिर्फ. पहली बात तो आप पहले ये याद रख लो, ये जान लो कि संस्कृत सब्जेक्ट आपको सिर्फ कब होता है, संस्कृत फर्स्ट ईयर में ही होता है. ठीक है, तो आप किसमें जाओगे, फर्स्ट ईयर में होता है. ठीक है, लगे तो आप नोट कर लो, जिनको नोट करना होगा. ठीक है, अब देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है. जैसे आप फर्स्ट क्लास से लेकर सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, 10th क्लास तक आप जो ग्रामर पढ़ते हो इंग्लिश पे, मराठी, इंग्लिश और मराठी हिंदी में, वैसे ही सेम आपको यहाँ पर ग्रामर पढ़ने का है संस्कृत में. ठीक है, संस्कृत में ग्रामर पढ़ने का है. जो ग्रामर आप फर्स्ट से लेकर 10th तक या कोई 12th तक पढ़ता है, वही आपको भी यहाँ पे फर्स्ट ईयर में बस 1.5 ईयर आपको संस्कृत पढ़ने का है, ग्रामर जैसा. ठीक है, लेकिन इसमें लैंग्वेज संस्कृत होगी. ओके, संस्कृत होगी प्लस हिंदी होगी प्लस मराठी होगी और प्लस इंग्लिश भी होगी. ठीक है, ओके. सो संस्कृत, सबको डर, मोस्ट ऑफ द 90% स्टूडेंट्स को डर इस सब्जेक्ट से ही रहता है. ठीक है, डर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर में बैकलॉग जो लगता है इसी सब्जेक्ट में लगता है, संस्कृत में. ठीक है, मोस्ट ऑफ द 90%, ये ट्रू है. ठीक है, कि हर स्टूडेंट का बैकलॉग संस्कृत सब्जेक्ट में ही लगता है. ठीक है, सो देखो, डरने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इसमें देखो, अगर आपको संस्कृत सब्जेक्ट को टैकल करने का है, आपको उसको प्रॉपरली पढ़ने का है, तो आपको डेली टॉपिक्स अच्छे से समझने चाहिए और डी टॉपिक्स के ऊपर डेली क्वेश्चन होने चाहिए. कंसिस्टेंसी आपको संस्कृत में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक जिस दिन पढ़ा है उसी टॉपिक के ऊपर उस दिन एटलीस्ट 50 to 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए. ऐसी कंसिस्टेंसी अगर आपके पास होगी तो आप संस्कृत सब्जेक्ट आराम से निकाल सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में. ठीक है, ना बैकलॉग की कोई डर रहेगा. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखना, अगर आपको जिसको नोट करना है. ठीक है, तो सबसे पहला है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगी तभी आपका संस्कृत क्लियर होगा. टॉपिक्स, अब देखो संस्कृत में टॉपिक्स होते हैं, यहाँ पे लिखूंगा तो नहीं मैं, क्योंकि जब हम क्या स्टार्ट करेंगे संस्कृत सब्जेक्ट को तो आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने का है. ओके, तो ऐसे बता रहा हूँ अभी ऑलरेडी. होता है शब्द रूप, धातु रूप, वर्ण परिचय, संज्ञा प्रकरण, उपसर्ग अवयव, उपसर्ग अवयव, और होता है हमारे पास दैट इज, ये देखो पेपर 1 पेपर 2 दो संधि पेपर होते हैं. ठीक है, पेपर 1 में होते हैं उपसर्ग अवयव, अवयव समास संधि, वर्ण परिचय संज्ञा प्रकरण, वर्ण परिचय संज्ञा प्रकरण, और हाँ, और ये होता है क्या बोलते हैं अपने, हाँ, शब्द रूप, धातु रूप हो गए, बस इतना ही होते हैं. और प्रयोग, वाच्य प्रयोग. ओके, और प्रत्यय. ये हो गया पेपर 1 की टॉपिक्स. पेपर 2 के टॉपिक्स क्या होते हैं, तो परिभाषा, निरुक्ति पर्याय, परिभाषा होती है, निरुक्ति पर्याय होती है. ठीक है, बाद में फिर कुछ श्लोकास होते हैं अन्वय लिखने के लिए. ओके, और स्टोरी लेखन, स्टोरी होता है, और आयुर्वेद इतिहास होता है. आयुर्वेद इतिहास, स्टोरी, परिभाषा, निरुक्ति पर्याय और अन्वय लेखन, ये 5 टॉपिक होते हैं पेपर 2 के. पेपर 2 के टॉपिक्स ऑलमोस्ट बहुत इजी होते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट पेपर 2 कवर कर लेते हैं आराम से, लेकिन पेपर 1 में ही सब कुछ डिफिकल्टी जाती है. ठीक है, पेपर 2, पेपर 2 का तो कोई टेंशन नहीं. ठीक, पेपर 1 का टेंशन होता है. ओके, अब देखो इसका मार्क इसमें कैसा होता है, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, शब्द रूप से, शब्द रूप से देखो 20 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं. ठीक है, 20 मार्क्स एमसीक्यू, फिर 80 मार्क्स का पेपर होता है.
80 मार्क्स का पेपर, सॉरी, ठीक है। 20 मार्क्स का एमसीक्यू और 80 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। मतलब टोटल 100 मार्क का पेपर होता है। 100 मार्क्स का थ्योरी होता है, ठीक है, सिर्फ थ्योरी बोला मैंने, प्लस 100 मार्क का प्रैक्टिकल होता है, ओके। प्रैक्टिकल में सभी मिलूंगा वाइवा, वाइवा प्लस जो भी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होता है, नहीं वाइवा 100 मार्क्स होता है अपना, 75 मार्क्स का वाइवा होता है और कुछ 15 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट और 10 मार्क्स का इलेक्टिव होता है, ठीक है। सो संस्कृत में मैंने क्या बताया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, मस्ट कंपलसरी है, 20 मार्क्स का एमसीक्यू की पैटर्न है, ठीक है। और कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा वो मैं जब चैप्टर पढ़ाते जाऊंगा तब आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। इस चैप्टर से इतने ही मार्क्स के क्वेश्चंस पूछेंगे, ओके। अभी से आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको वही तैयारी में संस्कृत मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। मैं कराऊंगा आपको डेली प्रैक्टिस, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको डेली क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा ग्रुप में, वो प्रैक्टिस करना। देखो ग्रुप में मैं प्रोवाइड तो करूंगा, प्रैक्टिस करना आपका काम रहेगा, ठीक है। और हो सके तो मैं हर संडे को गूगल मीट पे लाइव आऊंगा, ठीक है, जिसमें आप लोग लाइव मेरे से डाउट पूछ सकते हो गूगल मीट में, ठीक है। सो इतना प्रैक्टिस क्वेश्चंस और 20 मार्क्स के एमसीक्यूज और 80 मार्क्स के एमसीक्यू। 20 मार्क्स के एमसीक्यू में आपको 20 एटलीस्ट 18 प्लस कवर करना पड़ेगा, तब जाके आपकी पासिंग की गारंटी होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे आप तो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे कितने 40 मार्क्स, 40 प्लस या 45 प्लस, ज़्यादा से ज़्यादा। एक मीडियम स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, और टॉपर जो रहेगा ज़्यादा ज़्यादा 655 प्लस या 65 प्लस कवर करेगा 80 मार्क्स पे, और वो 20 पे 80 प्लस तो आराम से कवर करेगा वो, ठीक है। ये हो गया मीडियम स्टूडेंट की बात और ये हो गया टॉपर की बात, ठीक है। प्रैक्टिकल पे आपको आपके कॉलेज में बताएंगे आपको कि प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछते हैं, वैसे तो मैं भी बता दूंगा प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल का टेंशन मत लो, ओके। थ्योरी पर में आपको बस प्रैक्टिस होगी, सबसे आपको क्या करना है, मेन प्रैक्टिस आपको, जब तक जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही ज़्यादा आपका संस्कृत क्लियर होगा, ठीक है। और संस्कृत के बारे में क्या है, पहली बात तो संस्कृत के टॉपिक्स में आपको जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा तब बता दूंगा, ठीक है। अब संस्कृत का इंपॉर्टेंस देखो, फर्स्ट ईयर में संस्कृत की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो इंपॉर्टेंस तो उतना कुछ है नहीं, लेकिन जो ग्रामेटिकल मिस्टेक हम करते हैं श्लोक लिखते वक्त, उस पर ये संस्कृत काम आता है, ठीक है। श्लोक लिखने को संस्कृत काम आता है, और कैसे कुछ लाइन हमें, कुछ शब्द को हमें संस्कृत में लिखने का है, ट्रांसफर करने का है, तो उसमें ये संस्कृत काम आता है। जैसे वह खेल रहा है, तो खेल रहा को हम गच्छन्ति लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा मतलब ट्रांसफर, जैसे कोई पैसेज, अगर आपको कोई पैसेज आता है, हाँ आपको पेपर 2 में पैसेज भी आ सकता है, पैसेज आएगा आपको पेपर 2 में, तो वहाँ पे आपको संस्कृत ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो तब संस्कृत आपको बहुत काम आएगा, मतलब इंपॉर्टेंस उसकी वहाँ पे समझ में आएगी उस वक्त, क्योंकि वो संस्कृत ट्रांसफर करने पड़ेगा, पूरे पैसेज को संस्कृत में ट्रांसफर करना पड़ेगा संस्कृत लैंग्वेज में, है ना, इसलिए फर्स्ट ईयर में थोड़ा, फर्स्ट ईयर में बोल सकता हूँ कि इसका इंपॉर्टेंस 50% है, 100% नहीं बोल सकता, ठीक है। आपको बस 1.5 ईयर स्पेसिफिक करके अच्छे से प्रैक्टिस करके हर टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके निकालने का है, और ऐसे क्लियर निकालने का, एक ही बार में निकालने का आपको सभी सब्जेक्ट को, ठीक है। 100 मार्क का पेपर 1, 100 मार्क का पेपर 2 और 200 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स, ठीक है। और जैसे 400 मार्क्स का संस्कृत होता है, कितने 400 मार्क्स का, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल 200 पेपर 1, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल पेपर 2 200, ऐसे कितना हो गया 400 मार्क्स का होता है। 400 पे भी आपको एटलीस्ट 201 या 200 आने ही चाहिए, तभी जाके आप संस्कृत में पास होते हो, वरना फिर 199 होते हो, ठीक है। अब संस्कृत को, कुछ संस्कृत में से कुछ टॉपिक्स है जो आपको लर्न करने, डायरेक्टली आपको लर्न करने होंगे, लर्न लर्न मीन्स रट्टा मारना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको रट्टा ही मारना पड़ेंगे कुछ टॉपिक्स में, मोस्ट ऑफ टॉपिक्स आपको यहाँ पे रट्टा ही मारने का है संस्कृत में, ठीक है। ऐसे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है 3 से 4 टॉपिक जो आपको मैं समझाऊंगा, जो समझने लायक होंगे, जो टॉपिक्स आपको दिमाग लगा के समझने लायक होंगे, ट्रिक लगा के दिमाग लगा के आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन। लेकिन कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन या कुछ टॉपिक से आपको पूरा रट्टा मारना पड़ेगा, जैसे कि वैसे कुछ जैसे हो गया शब्द रूप धातु रूप, जो आपको रट्टे ही मारना पड़ेगा, नृत्य परिभाषा, ये सब आपको रट्टे मारना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आपको मार्क्स कवर होंगे।
और जो जो टॉपिक्स संस्कृत के जो टॉपिक्स रट्टा मारने को बोलूंगा, जो रट्टा मारने के टॉपिक्स रहेंगे, जो लर्न करने रहेंगे, उसमें मार्क्स आप छोड़ना मत, क्योंकि अगर उसमें मार्क्स छोड़ेंगे तो फिर संस्कृत में पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शब्द रूप, धातु रूप, उपसर्ग, अव्यय, ये सब आपको रट्टा मारने वाले रहते हैं। तो ये सब मिला के आपके कम से कम 30 to 40 मार्क्स आपके हाथ में रहते हैं। लर्न वाले टॉपिक्स के मार्क्स आपके हाथ में 30 to 40 मार्क्स, मतलब आपके हाथ में कितने मार्क्स है? 30 to 40 मार्क्स, क्योंकि लर्न टॉपिक पूरे मिला के होते हैं 35 to 40। पेपर वन की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। पेपर टू के कुछ 20 to 30 मार्क्स लर्न अपने हाथ में होते हैं पेपर टू के। बाई पेपर वन की 30 to 40 मार्क्स अपने हाथ में होते हैं, जो हम लर्न करके प्रॉपरली उसे सॉल्व कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। पेपर टू के 20-30 मार्क्स, बात पूरे नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ अन्वय भी होते हैं, कुछ श्लोकास होते हैं जिसमें हमें लिखना पड़ता है अर्थ वगैरह, इसलिए। तो पेपर वन के, जब पेपर वन ही सबको हार्ड लगता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि पेपर वन के 30 to 40 मार्क्स हमारे हाथ में होते हैं, ठीक है। सिर्फ संधि और समास के मार्क्स हमारे हाथ में होते नहीं, क्योंकि उसको सॉल्व करना पड़ता है, ट्रिक लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। और वाच्य प्रयोग के भी, ठीक है। संधि के होते हैं 15, समास के होते हैं 15, और वाच्य प्रयोग 5, मतलब 15 15 30 और 5, 35 मार्क्स हमारे हाथ में नहीं होते। बाकी 40 to 45 मार्क्स हमारे हाथ में होते हैं, क्योंकि वो पूरे लर्न टॉपिक्स होते हैं, लर्न वाले, ओके। सो लर्निंग टॉपिक जितने भी रहेंगे उसके मार्क्स हमारे हाथ में होंगे, और लर्निंग के अलावा जो टॉपिक्स रहेंगे, समझने लायक, ट्रिक लगाने लायक, दिमाग लगाने लायक, उसके मार्क्स हमारे हाथ में नहीं रहेंगे। उसके बाद हमारी पढ़ाई के ऊपर रहेंगे कि हम कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी स्टडी कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। ओके, लर्निंग मार्क्स हमारे हाथ में और नॉन लर्निंग मार्क्स हमारे स्टडी के ऊपर है, ठीक है, हमारे प्रैक्टिस के ऊपर है कि हम कितने प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके। सो बस आपको इतना ही बताना टैली करिकुलम में कि संस्कृत में आपको मेन क्या प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पेपर पैटर्न, पेपर टू कितने मार्क्स होते हैं वो, और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स होता है वो, बाकी आपको कैसे स्टडी करना है। बाकी जब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर्स तो आपको वन टॉपिक वाइज बताते जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू।